लेकिन अगर किसी का दांत पीला दिखाई दे, दांत सड़ा हुआ दिखाई दे, आप खुद सोच सकते हैं कि बगल वाले क्या फीलिंग करते हैं। और इसको चमकाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट के कई प्रकार के हम लोग पेस्ट लाते हैं, रंगीन, लाल, पीला, हरा, काला, कई प्रकार के महंगे महंगे टूथपेस्ट भी लाते हैं और सस्ते भी लाते हैं। और दिन की शुरुआत इसी पेस्ट से हम करते हैं। पूरे इंडिया में धूम मचाने वाला, हर बच्चे बच्चे के जवान पर रहने वाला, आप कोलगेट का फोटो आप देख सकते हैं। पेप्सोडेंट 24 आवर्स यह जर्म से लड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये टीबी वाले बोल रहे हैं, क्योंकि टीबी वालों को लाखों लाख रुपया मिला रहता है। आप कोई भी कहता है कि 10 गो रुपया लीजिए, कोलगेट लाइए। आज यही कोलगेट का कमाल है कि हर घर में आपके रोगी है। आप इस कोलगेट पर में पढ़ सकते हैं, लिखा आता है कि बिलो 6 ईयर चिल्ड्रेन यूज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन, यानी कि 6 साल के नीचे का बच्चा जो है वो डायरेक्टेड, यानी कि फिजिशियन की देख रेख में ही इसको यूज करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आप कोलगेट ला देते हैं तो कोलगेट लाने के बाद किसी डॉक्टर से सलाह लेता है बच्चा कि मैं इसको यूज करूं कि ना करूं? और आज के डेट में बच्चा उसको मटर भर नहीं, कहा जाता है कि मटर के दाने के बराबर लेना है, लेकिन वो लोग कितना लेते हैं आप देख सकते हैं। वो लोग पूरे, जब तक ब्रश भरेगा नहीं, ब्रश लगभग 2 इंची का होता है, 2 इंच जब तक पूरा भरेगा नहीं, वो लोग पेस्ट निकालते हैं और वो उसको धोने से ज्यादा मीठा लगता है, वो लोग खाते हैं। और जब अंदर जाता है तो ऐसा ऐसा जहरीला केमिकल उसमें डाला गया है कि बच्चा धीरे 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 आंखों की रोशनी से कमजोर हो जाता है। उसका लीवर बचपन से ही खराब होना शुरू हो जाता है। अब मैंने तो कभी कभी बच्चों को देखा है, आज हमारे बगल में एक बच्चा है, अभी 6 साल का है, उसको शुगर पकड़ लिया। ये सब किसकी देन है? आज हम पास्ट में चलते हैं, जब हमारे दादा लोग रहते थे तो वो लोग किसी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे और आज तक वो डॉक्टर के यहाँ नहीं गए। लेकिन हम इस आधुनिक जीवन में जीने वाले लोग, जितना महंगा पेस्ट उतना दांत खराब, यानी कि हम लोग क्या करें, आदी हो चुके हैं। और इस कोलगेट ने, इस पेप्सोडेंट ने, इस नाना प्रकार के केमिकल युक्त पेस्ट आपके दांतों को खराब करते चला जा रहा है। आप जानते हैं कि इनमें ये कौन कौन से खतरनाक केमिकल डाले जाते हैं? डाई कैल्शियम फास्फेट, इसको इंग्लिश में डीसीपी लिखा जाता है। अब आप डीसीपी का मतलब जाके गूगल पर सर्च कर लीजिए। मैं नहीं कह सकता, सुबह सुबह का टाइम है, नहीं तो से आप पेस्ट करना छोड़ दीजिएगा। डीसीपी मीन्स जानवरों के हड्डी का चूरन, डाई कैल्शियम फास्फेट, वो उसका चूर्ण बना करके पेस्ट में डाला जाता है, जो घटिया प्रकार का पेस्ट होता है, जो सस्ते। सोडियम लॉरेल सल्फाइड, आप देखते हैं हमारे घर में डिटर्जेंट या धोने वाला सरफ, उसी में सोडियम सल्फाइड डाला रहता है ताकि झाग बने। और हम लोग जो मार्केट से पेस्ट लाते हैं, हम लोग कहते हैं क्या कि जितना झाग ज्यादा बनेगा पेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा। तो भैया पेस्ट में झाग कहां से आएगा? वही सोडियम लॉरेल सल्फाइड डाला गया रहता है जो झाग बनाता है, और वही हम लोग सुबह सुबह डिटर्जेंट केक से मुंह धोते हैं। अगर कह दिया जाए
किस डिटर्जेंट केक से मुंह धोइए, डिटर्जेंट पाउडर से मुंह धोइए, तो आदमी कहेगा नहीं हम सरफ से मुंह धोएंगे, लेकिन उसी के रूप को आप रोज धो रहे हैं। सेंसोडाइन देख लीजिए, सरकार ने एक बार प्रतिबंध लगा चुका है, क्योंकि उसमें ऐसा केमिकल डाला जाता है कि जब धोइएगा उसी समय आपके दांतों में टच करता है तो सेंसिटिविटी जो है लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन फिर वही हो जाता है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड हमारे पानी में पाया जाता है, और यदि आप पानी यूज करते हैं, पानी पीते हैं, तो सोडियम फ्लोराइड की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन हमारे अधिकांश पेस्ट जो है फ्लोराइड पेस्ट, और फ्लोराइड पेस्ट आपको 1000 से 1500 ppm ही होना चाहिए, लेकिन किसी किसी में 5000 ppm भी फ्लोराइड की मात्रा होती है। अब सोचिए कि ये फ्लोराइड करता क्या है, तो ये फ्लोराइड आपको दांतों का हार्ड पार्ट जो एनामेल होता है उसको यह खत्म करता है, और जब एनामेल खत्म होगा तो आपका दांत लूज होगा, और जब लूज होगा तो दांत हिलना शुरू होगा, और उसके बाद फ्लोराइड और क्या करता है, सबसे पहले आपके आंखों को रोशनी खत्म करता है, क्योंकि फ्लोराइड एक प्रकार का जहर है। हमारे शरीर में फ्लोराइड की भी जरूरत है, लेकिन थोड़ा बहुत, जो हम पानी पीते हैं उसमें पूरा हो जाता है, फिर पेस्ट में फ्लोराइड डालने की क्या जरूरत। पैराबेन, आप देख सकते हैं पैराबेन, गूगल पर सर्च मारिए आपको हकीकत मालूम हो जाएगा। पैराबेन एक ऐसा जहरीला पदार्थ है जो कैंसर कारक है, अल्सर बनता है। आप देखते हैं कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में क्या हो जाता है, अल्सर बन जाता है, वही कैंसर का रूप ले लेता है। हम कहते हैं कि कहां से माउथ कैंसर हो गया, मैं तो खैनी खाता नहीं, मैं तो पान खाता नहीं, मैं तो शराब लेता नहीं, तो फिर कहां से हो गया। ट्रैक्लोसन, ये सारे केमिकल पदार्थ, ये सारे कोलगेट, पेप्सोडेंट या सेंसोडाइन में डाले गए रहते हैं, और हम लोग 10 रुपए के चक्कर में हम लोग उसको यूज करते हैं, 10 रुपए के चक्कर में अपने पूरे दांत को बर्बाद कर लेते हैं, और डॉक्टरों का जेब भरता चला जाता है। अब चलते हैं कि ये सारे खतरनाक केमिकल हमारे दांतों के ऊपरी परत एनामेल को खत्म कर दांतों को खराब करते हैं। लॉरेल सल्फाइड, सोडियम फ्लोराइड और पैराबेन के अल्सर और कैंसर का कारण बनता है। आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, कौन सा उपाय है जिससे इससे हम बचें। मेरे दोस्त, अगर आप 100 रुपया खर्च नहीं कीजिएगा तो दांत को कबारने में आपको 3000 भी देना पड़ेगा। आप 3000 रुपया रखे रहिए, समय आने वाला है, हो सकता है कि हमारे साथी भी दांत से परेशान होंगे। तो इन सारे खतरनाक केमिकल से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा WSPL वेलनेस समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड लाया है केमिकल रहित, एक भी प्रकार का उसमें केमिकल नहीं है, जड़ी बूटियों का अमृत खजाना लेकर के आया है दंत क्योर के रूप में। आप देख सकते हैं दंत क्योर जो हमारे दांतों को पूरी तरह से देखभाल करता है। ये दंत क्योर, आप इसका फोटो देख सकते हैं, इसमें पहले ही साफ लिखा गया है फ्लोराइड फ्री, यानी इसमें फ्लोराइड नहीं है। पैराबेन फ्री, पैराबेन नहीं है। ट्राइक्लोसन फ्री, ट्राइक्लोसन नहीं है। ये सारे इसमें जहर नहीं डाले गए हैं, तो इसमें एलोवेरा डाला गया है, बबूल डाला गया है, टिकट डाला गया है, आंवला डाला गया है, अनाज छिलका डाला गया है, फल डाला गया है, तुम्बरू डाला गया है, कपूर डाला गया है, पुदीना डाला गया है, बजदंती और हल्दी डाला गया है। सोचिए कि ये जितने भी हमारे ये घटक हैं, हमारे मुंह के छाले से लेकर के पायरिया से लेकर के मुंह के जितने भी बीमारियां हैं वो सबको जड़ से ठीक करते हैं। तो मैं चलता हूं, एलोवेरा क्या करता है,
तो एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दांतों की सड़न होता है, दांत को सड़न। और यह जो हमारे दांत जो है, जैसा देखते हैं कि एक पौधा का जड़ होता है मिट्टी से जड़ा होता है, जब मिट्टी लूज होती है तो पेड़ होता है। तो इस तरह यदि आपका हार्डेस्ट जो पार्ट है एनामेल यदि खत्म हो, लेकिन एलोवेरा क्या करता है उस एनामेल को लाख पे लगा करके थक गए हैं लेकिन पीलापन नहीं जा रहा है। तो यह पीलापन को खत्म करता है और दांत को चमकाता है और नेचुरल ग्लो लाता है। आप कई प्रकार के केमिकल युक्त यदि आप पेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है कि आपके दांतों का नेचुरल शाइनिंग जो है खत्म कर देता है। लेकिन ये बबूल जो है नेचुरल शाइनिंग आपका रहेगा और दांत चमकेगा और पायरिया जो मुंह से दांत से ब्लड आता है उसको भी यह खत्म करता है। अगला है फिटिकरी। आप देख सकते हैं दांत का हाल, आप देख सकते हैं नीचे फिगर में छाले पड़ गए हैं। तो आदमी कहता क्या है कि फिटिकरी के पानी से मुंह धो लीजिए, फिटिकरी के पानी से कुल्ला कर लीजिए, आदमी कहता है। तो ऑलरेडी हमारे दंत की ओर में फिटिकरी डाला गया है जो दांत में अगर कीड़ा भी हो गया हो ना तो उस कीड़े को मारता है। छाला अगर पड़ गया है उस छाले को ठीक करता है तथा मसूड़े से खून आता है उसको भी ठीक करता है। अब गुणों की खान आंवला। आंवला तो कहा जाता है कि इस धरती पर का स्वर्ग है। जब देवता लोग आ रहे थे तो साथ में आंवला भी लेकर आए। आंवला को किसी भी तरह यूज कीजिए आपको कभी भी ये नुकसान नहीं कर सकता है। आंवला का कभी साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है और एंटी माइक्रोबियल गुण से भरपूर होता है। यह आपके दांतों को सड़ने से बचाता है और यदि दांत ढीला हो गए हैं तो उसको वह मजबूत करता है और आपको शाइनिंग बरकरार रखता है। अगला है हरिद्रा। हरिद्रा क्या करता है तो यह आपके दांतों के कीड़े को मारता है तथा नेचुरल चमक को बरकरार रखता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपके घर में बच्चे होंगे, जो बच्चा मिट्टी खाता है, बहुत सारे बच्चे मिट्टी खाने का आदी है। और मिट्टी खाना अगर छुड़ाना है आपको तो हमारा थोड़ा सा पेस्ट उसको चटा दीजिए, थोड़ा सा पेस्ट चला दीजिए, पानी पिला दीजिए, उसके अंदर पेट में जाएगा तो पेट में कीड़े होंगे उसको भी मारेगा और बच्चा आपका मिट्टी खाना छोड़ देगा। इतना ताकत है हमारे पेस्ट। बच्चा दूध पीता है, बोतल में लोग सरफ डाल करके बोतल को साफ करते हैं। जी नहीं, सरफ कितना ही डालिएगा तो उसका अंश लॉरेल सल्फेट का उसमें जाएगा। आप इस पेस्ट को थोड़ा सा डाल करके गुनगुना पानी से उस बोतल को धो दीजिए, बोतल आपका चमक उठेगा। यानी कि गलती से इस पेस्ट को हमारा बच्चा खा भी गया तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट दिया, इस पेस्ट को लगाइए, तुरंत दर्द ठीक होगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि इसमें एलोवेरा है। अब चलते हैं मुलेठी। तो मुलेठी में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो दांतों के बैक्टीरिया को मारता है तथा मसूड़े के सूजन को और दर्द को ठीक करता है। अब है लौंग। आप देखे होंगे कि यदि दांत भयंकर दर्द करता है तो आदमी लौंग का तेल लाता है कि भैया लौंग के तेल रुआ में डाल के लगाने से ठीक हो जाएगा। यदि आपका दांत हिल रहा है
दांत में बहुत दर्द है, इस पेस्ट को आप लगाइए, बहुत अजूबा रिजल्ट है सर, बहुत अजूबा रिजल्ट है। आप महंगे महंगे पेस्ट को भूल जाइएगा। ऐसा हमारा दंत की ओर लॉन्च हुआ। यह सेंसिटिविटी, दांतों का सनसनाना, आप ठंडा चीज खाते हैं तो दांत सनसनाने लगता है, गर्म खाते हैं तो सनसनाने लगता है। सेंसिटिविटी के लिए आप सेंसोडाइन लेते हैं, आप भूल जाइएगा कि कब सेंसोडाइन मैंने लिया था। ये हमारा दंत की ओर जो है बहुत जबरदस्त यूनिक रिजल्ट लाता है। और अगला है हरितकी। हरितकी क्या करता है? दांत को निरोग रखता है, दांत आपको सड़ने नहीं देगा। और मुंह से जिसको भी बदबू आता है ना, मुंह से बदबू, उसको भी हरितकी ठीक करता है। अगला हमारा इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है अनार का छिलका। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होता है। और एंटी फंगल यानी जितने भी फंगस होते हैं उस फंगस को भी मारता है। हमारे दांतों में, मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को भी वह मारता है और मुंह से दुर्गंध को खत्म करता है। मंजू फल, आप देखते होंगे कि दांत में काला काला पीला पीला चीज लग जाता है, चपचपा पदार्थ लग जाता है, कितनों हम लोग धोते हैं लगता है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो यह उस चिपचिपे पदार्थ को खत्म करता है। और कितने लोगों को जीभ में छाला पड़ जाता है, आदमी खाना नहीं खा पाता है, कुछ भी खाता है तो जलने लगता है। तो यह मंजू फल क्या करता है कि जीभ और मुंह के छाले को ठीक कर देता है। किसी को मसूड़े से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, पायरिया हो गया है, उसको यह ठीक करता है। अगला है तुम्बरू। तुम्बरू हमारे दांत के दर्द को ठीक करता है तथा मसूड़े को मजबूत बनाता है। और अगला देखिए कपूर भी आ गया। इतना यूनिक चीज सोचिए कहां मिलेगा। कपूर क्या करता है? तो मसूड़ों की सूजन को दूर करता है और यह ठंडा प्रवृत्ति के होने के कारण मुंह को ठंडापन महसूस करता है। मुंह में कितने लोगों को जलन होता है, तो जलन की समस्या यदि है तो आप इसको लीजिए, यह ठंडे प्रकृति का है, मुंह के छाला को तो ठीक करेगा ही ठीक करेगा, आपको ठंडापन महसूस करेगा। और अगला है पुदीना। इसमें मेंथॉल पाया जाता है। और मेंथॉल क्या करता है? जब यूज कीजिएगा तो मुंह में ठंडापन महसूस होगा, बैक्टीरिया को मार देता है। यानी जो भी हानिकारक बैक्टीरिया आपको है, पुदीना उसको मारता है और विटामिन और खनिज की आपूर्ति करता है। हमारे दांतों को क्या चाहिए? खनिज चाहिए, कैल्शियम चाहिए, उसको भी आपूर्ति करता है। और हमारे ऊपरी परत एनामोल को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगला है वज्रदंती। वज्र, वज्र के समान हमारे दांतों को बना देता है। मेरा दांत इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपका कभी हिलेगा नहीं, एकदम वज्र के जैसा। कैल्शियम भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। दांतों को क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। और अगला है हल्दी। हल्दी के बारे में क्या कहना? हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होता है। हम देखते हैं कि अगर कुछ भी होता है तो आदमी क्या कहता है कि हल्दी उस पर रख दीजिए, चोट लगता है तो हल्दी रख दीजिए, खांसी होता है तो हल्दी गुड़ पिला दीजिए। यानी हल्दी क्या है? इस धरती का स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि करक्यूमिन इसमें पाया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है और वही करक्यूमिन के चलते हल्दी जो है लाखों में एक है। तो करक्यूमिन इसमें डाला गया है। और करक्यूमिन कब मिलता है? कच्चे हल्दी में मिलता है, सूखी हल्दी में नहीं मिलता है। तो कच्चे हल्दी में करक्यूमिन पाए जाने के कारण यह एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है? यानी कि कहीं भी आपका घाव होगा तो एंटीसेप्टिक मलहम आप लगाते होंगे, उसको यह ठीक करता है। यानी कि दांतों में कहीं भी आपका उस टाइप से दिक्कत होगा तो एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया को यह रहने नहीं देता, आपके मुंह में बैक्टीरिया को, दांतों में बैक्टीरिया को जन्म नहीं लेने देता।
मार देता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन, दांतों में कहीं भी सूजन हो, कहीं भी मसूड़े में सूजन हो, उसको यह ठीक करता है। और एंटीबायोटिक, हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी रोग के लिए अगर हम दवा लेते हैं तो डॉक्टर क्या देता है? एंटीबायोटिक देता है कि एंटीबायोटिक लीजिए तभी ठीक होगा। तो हमारे दांतों को सब चीज दे दिए और अंत में एंटीबायोटिक भी हमारा हल्दी इसमें आ गया। ये हमारे सारे दांतों के समस्या को खत्म करता है। और एंटीबायोटिक क्या करता है? संक्रमण को बढ़ने नहीं देता है, ठंडा गर्म के समस्या को खत्म करता है। अब सोचिए इतना यूनिक प्रोडक्ट। अगर किसी को, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, किसी का पिंपल्स बार बार हो रहा है, यदि चेहरे पर इसको लगा करके धो दिया जाए तो पिंपल की समस्या भी ठीक हो जाता है। इतना जबरदस्त। किसी का अगर कहीं कट गया, छिल गया, ठीक नहीं हो रहा, तो उस पर लगा दीजिए, 2 से 3 दिन में ये खत्म कर देगा। और अब भी हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में क्या है भैया? कोलगेट है। ये सदियों से आ रहा है। यही कारण है कि आज हमारा घर, हर घर में दांत के रोगी है। तो आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि आज से जो भी आपका घर में क्या होगा, ये पेप्सोडेंट, ये आपका कोलगेट, ये आपका जितने भी नाना प्रकार के ये टूथपेस्ट होगा, उसको आज से आज बदल दीजिए। क्योंकि भैया कोलगेट और पेप्सोडेंट और सेंसोडाइन जो है आपके दांतों को धीरे 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 खा रहा है। और 10 रुपया बचाने के चक्कर में आप वहां पहुंच गए हैं जहां डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ता है। और डॉक्टर क्या कहते हैं?